ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल। और ये मासिक राशिफल कहें या मंथली राशिफल एक ही बात है। और ये है जुलाई 2025 का। जी हाँ, जुलाई 2025। और इस जुलाई 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये जुलाई 2025 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है। कहां कहां किस क्षेत्र में आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, कहां कहां आपके लिए चैलेंजेस रहेंगे या आपको कठिनाइयों या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस सारी बातों को खोल करके आपके साथ करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। जैसे कि आपके करियर को लेकर के ये जुलाई कैसा रहेगा 2025 मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। फिर दूसरी बात, आपके अर्निंग्स कैसी रहेंगी, धन का आगमन आपके लिए कैसा रहेगा, धन का संचय आप कर पाएंगे, किस मात्रा में कर पाएंगे, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट उसको लेकर के बताएंगे, सुख सुविधाओं की बात करेंगे। और उसके बाद करेंगे कि अगर आप कहीं प्रेम संबंधों में हैं तो कितनी सफलता या कितनी असफलता आपको मिलने की संभावना बनेगी इन ग्रहों के आधार पर। इसके बाद वैवाहिक जीवन को लेकर के बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस जुलाई 2025 में मिथुन लगन राशि के जातकों का। इसके बाद बात करेंगे पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका कैसा रहेगा संबंध इस जुलाई के महीने में, पारिवारिक संबंध यानी कैसे रहेंगे। और फिर उसके बाद आएंगे स्टूडेंट्स पर, यानी कि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको प्राप्त होने की संभावना बनती दिखेगी, उसकी बात करेंगे। संतान क्या अपने माता पिता को उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर पाएगी, ये भी एक चर्चा का विषय होगा। और अंत में बात करेंगे आप मिथुन लगन राशि के जातकों के हेल्थ के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने, पूरे महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। क्योंकि व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो वो अपने जीवन से जुड़े हुए जितने भी कर्म हैं बहुत आसानी से कर लेता है, बेशक परेशानियां जाएं जितनी भी हों। लेकिन अगर स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो कितनी ही लेजर लाइफ क्यों ना हो, उसमें भी व्यक्ति उसको भी एंजॉय नहीं कर पाता। तो साथियों, जो भी हमारे जीवन में अच्छे बुरे परिणाम हमको प्राप्त होते हैं हमारे ग्रहों के आधार पर ही होते हैं। ग्रहों का ही प्रभाव हमारे जीवन पर बना है, 9 के 9 ग्रहों का। तो इस जुलाई 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन सा ग्रह कितना फेवर कर रहा है आपको, कितना नहीं कर रहा है, ये भी अगर आप इस बात में भी अगर आप एक तरीके से जानकारी रखते हैं, इतनी जानकारी भी बहुत होती है कि हमको ये मालूम हो जाए कि भाई इस जुलाई के महीने में हमारे को फलाना ग्रह जो है वो बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, वो नहीं करेगा। उसी के आधार पर जो हम आपको उपाय देते हैं फिर आप उन उपायों को भी बहुत श्रद्धापूर्वक करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी फिर आपको बहुत सटीक परिणाम प्राप्त होंगे उपायों के करने के बाद। तो इसीलिए हम ये सब चीज़ें आपके साथ साझा करते हैं। तो साथियों, आइए आगे चर्चा को बढ़ाते हुए आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम ग्रहों की जानकारी आपको दे देते हैं और इन ग्रहों की जानकारी के साथ साथ कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे इस माह, उनकी भी जानकारी देंगे। क्योंकि जब कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो उसके साथ साथ उसके परिणाम भी बदल जाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होता है जब कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है। तो मेरे ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप मिथुन लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को दिखाया है बहुत स्पष्ट रूप से, और कौन सा ग्रह किस राशि में किस हाउस में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ संबंध बना के बैठा है या अकेला बैठा है, और कौन सा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा। ये सारी चर्चा अब हम आपको बहुत संक्षेप में आपके साथ करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जहाँ पर 3 नंबर लिखा है। तो 3 नंबर जो है ये लगन भाव में है, फर्स्ट हाउस में चार्ट के, और मिथुन राशि है ये बुध की। सूर्य गुरु बृहस्पति दोनों यहाँ एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य बृहस्पति दोनों आपस में परम मित्र हैं। तो सूर्य जो है अपनी सम राशि में बैठे हैं बुध के घर में अपने मित्र बृहस्पति के साथ। लेकिन ये सिर्फ 16 तारीख तक यहाँ रहेंगे। 16 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे और निकल करके ये अगली राशि में जाएंगे जहाँ 4 नंबर लिखा है। चंद्रमा की राशि होती है ये 4 नंबर, कर्क राशि। वहाँ पर सूर्य का प्रवेश होगा, वो उनकी मित्र राशि है क्योंकि चंद्रमा सूर्य की मित्रता है। तो सूर्य जब वहाँ पर जाएंगे तो माह के अंत तक फिर वहीं रहेंगे 16 जुलाई से, और वहाँ पर उनका साथ उनको मिलेगा बुध का। जी हाँ, बुध पूरे महीने मतलब उसी राशि में है, अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। हालांकि 18 जुलाई को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और 24 जुलाई को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। तो 18 तारीख से इनकी स्थिति थोड़ा कमजोर होगी सूर्य के आने के बाद, लेकिन सूर्य बुध का संबंध यहाँ बना रहेगा पूरे माह 16 जुलाई से।
बात गुरु बृहस्पति की कर लेते हैं। बृहस्पति जो हैं अभी जहाँ पर आप उनको बैठा देख रहे हैं 3 नंबर राशि में, मिथुन राशि में, लगन भाव में, हालांकि ये उनकी शत्रु राशि है। और 1 जुलाई से 6 जुलाई तक जो गुरु बृहस्पति हैं ये मार्गी और अस्त अवस्था में रहेंगे 6 दिन, लेकिन 6 जुलाई को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, पूर्व में। तो फिर 6 जुलाई से और 31 जुलाई तक बृहस्पति जो है मार्गी और उदित अवस्था में रहेंगे। अपनी स्थिति अच्छी रहेगी, बस फर्क इतना होगा कि अपने शत्रु के घर में बैठे होंगे। राशि परिवर्तन गुरु बृहस्पति का नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल अभी जहां पर बैठे हैं अपने मित्र केतु के साथ, 5 नंबर लिखा हुआ है, 3rd हाउस है ये, और 5 का मतलब सिंह राशि, सूर्य की राशि है। मंगल सूर्य के परम मित्र हैं, मित्र के घर में बैठे हैं और अपने मित्र के साथ बैठे हैं केतु के, और मार्गी और उदित अवस्था में बैठे हैं। अपनी स्थिति इनकी काफी मजबूत है और ये यहाँ पर 28 जुलाई तक ऐसे ही बने रहेंगे। 28 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे सिंह राशि से और अगली राशि में जाएंगे जहाँ 6 नंबर लिखा है, जो कि कन्या राशि कहलाती है बुध की, वो इनकी शत्रु राशि है। तो मंगल जो है 28 जुलाई को मार्गी और उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि कन्या में 4th हाउस में, चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और माह के अंत तक वहां रहेंगे। केतु की बात कर लेते हैं। केतु हालांकि मंगल के मित्र हैं लेकिन सिंह राशि में है, 3rd हाउस में, और सिंह राशि सूर्य की, जैसा मैंने कहा, तो सूर्य जो है इनके शत्रु हैं केतु के। तो केतु की ये शत्रु राशि है, शत्रु के घर में बैठे हैं केतु, लेकिन इनका राशि परिवर्तन नहीं होगा, ये पूरे महीने यहीं पर बने रहेंगे। बात करेंगे राहु की। तो राहु जहां पर 11 नंबर लिखा है ये कुंभ राशि होती है शनि की, शनि इसके लॉर्ड है लेकिन राहु के मित्र हैं। तो हम कह सकते हैं कि राहु अपने मित्र के घर में कुंभ राशि में 9वें भाव में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह। अब आगे शनि की बात कर लेते हैं। तो शनि जो है 10वें भाव में, करियर हाउस में, अपनी सम राशि मीन में बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं मार्गी और उदित अवस्था में, लेकिन 13 जुलाई को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो ये उदित और वक्री हालत में आ जाएंगे 13 जुलाई से लेकर माह के अंत तक। राशि परिवर्तन नहीं करेंगे शनि। अब अंत में बात करेंगे शुक्र की। शुक्र कहाँ बैठे हैं? द्वादश भाव में, 12th हाउस में, और अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं वृषभ राशि में, अपने घर के मालिक होकर के बैठे हैं 12th हाउस में, मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन ये भी जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे 26 जुलाई को, और मार्गी और उदित अवस्था में ये अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके और लगन भाव में जाएंगे जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है मिथुन राशि में, बुध की राशि में, जो इनकी मित्र राशि है, क्योंकि बुध के साथ शुक्र की मित्रता है। तो शुक्र अपने घर में प्रवेश करेंगे मित्र के, कब? 26 जुलाई को, और फिर माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे और उनका फिर साथ मिलेगा उनके अपने समग्रह बृहस्पति का। हालांकि बृहस्पति शुक्र को शत्रु मानते हैं, लेकिन शुक्र जो है बृहस्पति को न्यूट्रल मानते हैं, ना शत्रु ना मित्र। तो शुक्र और बृहस्पति का संबंध बनेगा 26 जुलाई से माह के अंत तक लगन भाव में। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही तो आपको परिणामों की प्राप्ति होगी साथियों। इसीलिए तो हम इन ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। सारा खेल ही ग्रहों का है हमारे जीवन में। तो यहाँ पर किस ग्रह के आधार पर क्या रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं इस जुलाई 2025 में, अब यही चर्चा का विषय है। और सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर को लेकर के कि आपका करियर किस दिशा में जाएगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए 1 जुलाई से लेके और 28 जुलाई तक का जो समय है ये आपके करियर में मध्यम परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है पूरी तरह से। बीच बीच में छोट मोट दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन वो दिक्कतें भी आप आसानी से उन पर काम करके उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग आपको पूरे महीने, जुलाई के महीने में मिथुन लगन राशि के जातकों को बन रहा है। मध्यम परिणाम अपने करियर में, वर्क प्लेस में। अब धन के आगमन की बात कर लेते हैं। धन की स्थिति कैसी रहेगी? तो देखिए धन का हालात भी कुछ ऐसे ही हैं और वो भी सामान्य रूप से ही धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा, सामान्य से मध्यम, ना बहुत ज्यादा ना कम, ठीक ठीक धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं। और लेकिन एक बात यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ वो जरूर कहूँगा कि आप अपने करियर में परिश्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि दिमागी तौर पे तो आपका बीच में स्वभाव कुछ ऐसा भी रहेगा कि जिसमें आलस से आप महसूस करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है ना, दिमाग में आता है कि आराम करें, सोएं, लेकिन दूसरा एक दिमाग ये कहता है कि नहीं मेहनत करनी है, काम करना है। तो हम अपनी कहीं उस इच्छा को समाप्त कर देते हैं, मार लेते हैं कि नहीं बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी है।
तो जो हमारी एक और दूसरी इच्छा जागृत हो रही थी आराम करने की, आलस, जो हमारे अंदर आलस की भावना पैदा हो रही थी, वो कहीं ना कहीं उसको हम दबा लेते हैं। ऐसी स्थिति आपकी रहेगी मिथुन लग्न राशि के जातकों की कि इच्छाएं तो करेंगी आराम करने की, आलस करने की, चलो आज नहीं कल करेंगे, लेकिन फिर दूसरा मन आपका कहेगा कि नहीं, काम तो करना ही है, वरना चीज़ें बिगड़ जाएंगी, और आप मेहनत करेंगे उन हालातों में भी, ऐसी मेंटल पोजीशन होने के बाद भी आपकी। तो और आप मेहनत करके ही अपने आप को बिल्कुल एकदम मजबूत स्थिति में पाएंगे। लेकिन जो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए उसमें कुछ कमी है, उसमें भाग्य के सपोर्ट में कमी रहेगी इस माह, विशेष रूप से 28 जुलाई तक। पूरा महीना ही हो गया लगभग, 3 ही दिन बचेंगे बाद में। तो अब बात कर लेते हैं आपकी सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं का भी लाभ आप सामान्य रूप से ही आपको मिलेगा, सामान्य रूप से। लेकिन आपको ये बता दें कि आप अपने करियर में, जो हमने कहा कि जो मार्केटिंग से जुड़े लोग हैं या जिनका बोलने का काम है, लॉयर हैं या जिन मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, वो कुछ अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहने वाला है इस जुलाई में, उनके लिए अच्छा रहेगा, काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंध अगर आपके कहीं हैं, चल रहे हैं, तो उनके हालात कैसे रहेंगे। देखिए 1 जुलाई से लेकर और 26 जुलाई तक का जो समय है, इसमें तो जो ऐसी परिस्थितियां हैं आपके और उनके बीच की, वो बहुत नॉर्मल रहेंगी, सामान्य रहेंगी। लेकिन साहब 26 जुलाई के बाद से का जो समय है, वो आपके प्रेमी जीवन के लिए भी बहुत उत्साहवर्धक रहेगा। और अगर आप कोई विवाह की प्लानिंग भी कर रहे हैं तो उस समय में, यानी कि 26 जुलाई के बाद, आप अपना विवाह भी संपन्न कर सकते हैं, विवाह का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंधों में भी एक तरीके से आपके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी, मुझे नहीं लगता दूर दूर तक भी कि कोई वाद विवाद या मतभेद या मनभेद, कोई ऐसी स्थिति, कोई नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की दूर तक भी संभावना मुझे नहीं लग रही है आप और आपके परिजनों के बीच में। सब कुछ मुझे बिल्कुल नॉर्मल होते हुए दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि 16 तारीख से और माह के अंत तक थोड़ा सा अपने क्रोध पर जरूर कंट्रोल रखें। छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आ सकता है और किसी को बिना सोचे समझे भी कुछ मुंह से निकल सकता है आपके अनायास, उससे दूसरा व्यक्ति भी हर्ट हो सकता है, उसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ सकता है। ये 16 तारीख के बाद से कुछ ऐसी संभावना है। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। आपकी अगर बात करें कि भाई वैवाहिक संबंधों की, वैवाहिक संबंध आपके पूरे महीने ही बहुत सुखद रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं आप मिथुन लग्न राशि के जातक अपने पूरे महीने। और अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी आपको बड़ा अच्छा लाभ की प्राप्ति और बड़े अच्छे आपके रिलेशन रहेंगे। चाहे आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे आपका पार्टनर है, दोनों के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे काम करके और रह के, और आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेके कि भाई स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले या हायर स्टडीज़ वाले, उनके लिए कैसा रहेगा। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, पढ़ाई में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको अधिक गंभीर होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर। नॉर्मल एजुकेशन वालों से कह रहे हैं और हायर स्टडीज वालों से भी कह रहे हैं, दोनों को कह रहे हैं। आप दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स अपनी अपनी पढ़ाई पर गंभीरता से फोकस करेंगे, तब जाकर के आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम की आप उम्मीद कर सकते हैं। बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, जो उपाय हम देंगे वो भी जरूर करें, तो उससे आपको क्या होगा, एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, आसानी हो जाएगी आपको कुछ और बेहतर परिणाम प्राप्त करने में। संतान को भी कुछ इसी तरीके से रहेगा। संतान मेहनत भी करेगी तो जो जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप चाहेंगे कि हम निकाल करके अपने माता पिता को दिखा सकें, तो वहां पर आपको निराश होना पड़ेगा कि मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है। ऐसी कुछ निराशा आपके मन में रह सकती है। लेकिन हाँ, 26 जुलाई के बाद से परिस्थितियां बदलेंगी। 26 जुलाई के बाद से फिर थोड़ा सा आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की ओर बढ़ेंगे 26 तारीख के बाद से। अंत में स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। 1 जुलाई से 28 जुलाई तक स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। मिथुन लग्न राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की कोई कमी दूर दूर तक मुझे नहीं दिखती। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, तभी तो आप इतना परिश्रम भी कर लेंगे, जैसा मैंने अभी कहा था कि आप बहुत मेहनत करेंगे, इसीलिए कर लेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब वो उपाय क्या करिए जाए कि जो स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें और
दूसरा ये कि भाई बाकी चीज़ों में भी आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो। तो उसके लिए आप एक तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का एक माला, ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला, और एक माला ओम राम राहवे नमः। और माँ दुर्गा चालीसा का पाठ अगर आप कर सकते हैं नियमित रूप से तो जरूर करें। माँ दुर्गा जी की आरती और हनुमान चालीसा का पाठ, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, 10-10, 15-15 मिनट में ये सारे उपाय हो जाएंगे। कोई ऐसा नहीं है कि कोई लंबा चौड़ा टाइम आपको लगाना पड़ेगा या कुछ परेशानी। आप समय निकाल करके अपने 15-20 मिनट में ये सारे काम कर सकते हैं, पूजा मतलब उपायों वाले, पूजा पाठ वाले। फिर देखिए आपको कितने अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। तो साथियों, ये था हमारे आप जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जेमिनी असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स जो हैं, उनका मंथली राशिफल जुलाई 2025 का। और इसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं और क्या उपाय करें कि जो और अधिक अपने इस महीने को आप सफल बना सकें। तो साथियों, करिए वो छोटे छोटे उपाय श्रद्धापूर्वक, निस्वार्थ भावना से, देखिए फिर महीना आपका कितना खुशगवार रहता है आपके लिए। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनेंगे वे भी सब एक एक करके आप तक पहुँचें विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें साथियों। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।